हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइट आरुण। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए आज कैंडल बैक्स नहीं कर रही हूँ, सॉरी, क्योंकि एनर्जी बहुत डाउन चल रही है। और सेकेंडली जिनको कॉल मैसेज आए हैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। और जब भी आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बहुत मायने रखता है मेरे लिए, क्योंकि जो रीडिंग्स देख रहे हैं उनको एक कॉन्फिडेंस आता है कि अपना भी वक्त आएगा और जैसे कि उनके सवाल के जवाब मिलने वाले। ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ जैसे वो चाहे वैसा, बट यूनिवर्स जो चाहती है उनके सामने रखना वो बहुत ही ज़्यादा एक ना उनको हेल्प हो जाएगी वो समझने में और इंतज़ार करने में। जो भी उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है, जैसे उनके सवालों के जवाब उनके पास आते जाएंगे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपकी एक्सपीरियंस जब आप शेयर करते हैं बहुत बहुत थैंक यू अगेन। तो जिनके जिनके कॉल मैसेजेस नहीं आए हैं उनके साथ मैं ज़्यादा हूँ और इसीलिए तो रीडिंग्स रोज़ होती हैं। जब भी कार्ड शफल करूँ अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना बहुत ज़रूरी है। ये अलग तरीके से एक मैनिफेस्टेशन की तरह भी काम करता है। ओहो, एस ऑफ कप्स ग्रेट। नाइन ऑफ सोर्ड्स, वेरी गुड। टू ऑफ वैंड्स, ओके। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्वीन ऑफ वैंड्स, क्या बात है, दो कार्ड आए हैं। सेवन ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा है, लगता है फुल मून का असर बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा है। और द स्टार, पहले मैं एक कार्ड लगाती हूँ। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फिर आया था टू ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, सेवन ऑफ कप्स है और फोर ऑफ कप्स है और द स्टार। दो कार्ड और लूँगी मैं। द एम्प्रेस, यस, क्या बात है एक मिनट, क्या बात है, आज कार्ड बहुत ज़्यादा कुछ बताना चाहते हो मुझे ना। समूह ऐसा कैंडल वैक्स रीडिंग के जैसा ही फील हो रहा है, जैसे बहुत कुछ चीज़ें बताई जा रही है। ऐसा पेंटिकल्स एग्जैक्टली वैसे ही फील हो रहा है जैसे रीडिंग है। एंड द फूल, नई शुरुआत की एनर्जी है। हो तो क्या फीलिंग चल रही है उनकी, करंट फीलिंग और एक्शन क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश करेंगे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, स्ट्रांगली कि डेफिनेटली ये जो लास्ट फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा गहरा असर कर गई है। खास करके आपने शायद कोई रिचुअल्स भी किए हैं, ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि ब्लैक मैजिक, बट उस वक्त शायद आपने कुछ फुल मून रिचुअल्स या कुछ तो ऐसा चीज़ देखा है, या फिर उस दिन की अगर आपने कैंडल वैक्स रीडिंग भले किसी की भी देखी हो, उसका है ना अलग ही तरह का इम्पैक्ट। जब अगर आपने वो चीज़ बहुत ज़्यादा ना सीरियसली होके, लाइक ना बहुत ज़्यादा एक डिवोटेड सरेंडर टू यूनिवर्स करके देखी है, आप उस रीडिंग से जैसे कनेक्ट हो गए थे, आप जैसे कि एक ना अजीब सी अफर्मेशन लेके बैठे थे, तो ऐसा लग रहा है कि वो जैसे कि आपकी जैसे दुआ कबूल हुई हो, वो वाली एनर्जी है। इस इंसान के दिल के दरवाजे, जो ब्लॉक हार्ट चक्रा है ना, वो धीरे धीरे से खुल रहा है। माना कि जैसे मैंने कहा ना कि ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल है, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में एक चीज़ों का एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है, आपका भी उनका भी। आपका ओवर गिविंग, उनका बिल्कुल ना ध्यान देना, चीज़ों को सीरियस नहीं लेना, ओवर प्रैक्टिकल, एक ओवर इमोशनल। अभी दोनों जगह एनर्जी शिफ्ट हो रही है, एनर्जी बैलेंस हो रही है। आपका धीरे धीरे नेचर ओवर इमोशनल से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल होते जा रहा है।
ऐसा नहीं कि आप सेल्फिश बनते जाओगे, नहीं, आपके दिल में से ये इंसान उतरेगा नहीं। ये इन कार्ड की एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, इन कार्ड की एनर्जी की बात कर रही हूँ, जो सोल कनेक्शन इस एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा है कि आपको ना बैलेंस करने के लिए ही बनाया था। ये इंसान जैसे कि एक वो विश है, भगवान का दिया हुआ वो गिफ्ट है, ये रिश्ता, ये इंसान से ज़्यादा ये रिश्ता, ये जैसे ना एक गिफ्ट है आपके लिए, एक आप लोगों के सोल के लिए। माना कि आपको ये इंसान कितना भी ख़राब लगता हो, सब कुछ है, डेफिनेटली उन्होंने किया भी बहुत कुछ गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके कर्मों का, पास्ट लाइफ कर्मों का ही अंजाम है जो वो आप इस जन्म में भुगत रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है और उसको आपको मानते जाना है, नहीं। इसीलिए तो सेपरेशन हुआ है कि आपको उस चीज़ों को बदलना है, आपके प्यार से, आपके सच्चे दिल से। ये इंसान को अभी उस सच्चे प्यार की बहुत ज़्यादा, लेकिन ना बहुत ज़्यादा एक अलग ही जैसे जागृति हुई है, जैसे कि एक अलग ही लेवल का एक फीलिंग्स जागने लगी है कि पहले तो आपके लिए जस्ट एक फीलिंग्स रखते थे, समाव एक ऐसा लगता था कि जैसे मैंने हमेशा कहती हूँ ना कि जैसे दूसरों का होता है वैसे हमारा हुआ, तो उसमें नया क्या बात है, लेकिन उसमें कुछ नया है, कुछ अलग ही है, अलग ही अट्रैक्शन है उसमें, जो एक सच्चापन है उसमें, जो एक सादगी है, एक अलग ही लेवल का एक फीलिंग है, वो अभी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। ये रातों रातों को जागते हैं, अपनी गलती पे, अपने किए पे पछता रहे, क्योंकि जो ज़िंदगी में रायता उन्होंने फैलाया है वो मतलब वो ठीक करना, उसे मतलब ठीक करना जैसे कि नामुमकिन सा जैसा फील हो रहा है। वो अभी जैसे ना ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं कि आप उनको ना, आप उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बन गए हो, कि आपका उनकी तरफ आना जैसे उनको लग रहा है कि मिरेकल से ही पॉसिबल हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ चीज़ हो जैसे कि ऊपर वाले से आपको दुआओं में मांगते हो, वाली एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा अपनी सोच में डूबे रहते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि कप्स की इमोशंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हुई। उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई कर लिए, बहुत सारा चीज़ देख लिया, दुनियादारी देख ली, इंसानों को देख लिया है कि कौन से रिश्तों में क्या होता है, लेकिन अभी ऐसा स्ट्रांगली फील रहा है कि जो एनर्जी आप में है, जो लविंग केयरिंग नेचर आप में है, वो किसी और में हो ही नहीं सकता। द वन की कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे आपका रिप्लेसमेंट उनको कहीं नहीं मिला है और मिलने के चांसेस भी नहीं लग रहे। उनको पता नहीं क्यों, बट उनको उनका दिल आपकी तरफ बहुत बार खींच रहा है। सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, कुछ भी ऐसा हो जाता है, कोई भी उनके लाइफ में ऐसा इंसिडेंस हो जाए कि हर तरफ, हर दिशा, हर जगह जैसे कि आपकी तरफ इशारा करती है। हो सकता है कि, हो सकता नहीं, स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उनके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं। हो सकता है कि जॉब लॉस हो, बिजनेस लॉस हो, या कुछ भी हो, बट समहाउ एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मुझे नज़र आ रहे हैं। और जब भी ऐसा लगता था ना कि वो सिचुएशन में, निगेटिव सिचुएशन में जब भी घेरे रहते हैं, तो उनको लगता है कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ठीक नहीं है, ये सब मेरी गलतियों का ही नतीजा है। लेकिन जब भी वो आपकी तरफ देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं जैसे, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि नहीं, उम्मीद बाकी है, एक होप बाकी है, एक अलग ही उनको एक उम्मीद नज़र आती है। उनको लगता है कि नहीं, कुछ हो सकता है, कुछ किया जा सकता है। उनके लाइफ में जब भी आपके बारे में सोचते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है, और तभी उनको एहसास होता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत लकी है। ये इंसान का आपकी तरफ कमिटमेंट ज़रूर आएगा, क्योंकि ऐसा पेंटिकल्स की एनर्जी है। वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ज़रूर देना चाहते हैं, जो भी गलतियाँ की है उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो बहुत दिनों तक आपसे दूर नहीं रह सकते, क्योंकि ज़बरदस्त अट्रैक्शन की एनर्जी है। नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं। दो चॉइसेस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांग थी इनके लाइफ में, है, अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जैसे उस चीज़ में एक नकली परत उतारने की एनर्जी फील हो रही है। उनको अपनी गलती का एहसास है। वो चलाने के लिए रिश्ता चला तो रहे, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, ये सब तभी ठीक होगा जब आप उनकी लाइफ में आएंगे। उनके लाइफ में आज की तारीख में होने के लिए सब कुछ है, या फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो एक अलग ही लेवल का पैशन, जो ज़िंदगी और जान में फ़र्क होता है ना, लाइक कि जिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें एक अलग ही लेवल का जान नहीं है, वो जान आप हो, ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है।
आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ना एक लक की तरह अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप अगर ज़िंदगी में आ जाओ तो जैसे उनकी लाइफ में ना एक जादू की छड़ी की तरह एकदम सब कुछ जैसे ठीक हो जाएगा। यस, ऐसा ही उनको लगता है। और 2 एसेस निकल के आए हैं। डेफिनेटली आज भी फील हो रहा है कि यस, 222 एंजल नंबर आपको दिख रहा है। अभी ये सब कब होगा, तो कब होगा तो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि इस न्यू मून की एनर्जी कुछ लोगों के से मेरे से लग रहा है न्यू मून तक उनकी तरफ से मूवमेंट्स होंगे। हालांकि सब मूवमेंट्स उनकी तरफ से आने शुरू हुए, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि उनके लाइफ में अभी तक कुछ और भूचाल आने बाकी है, तूफान आना बाकी है। कुछ ऐसा है कि उनके लाइफ में से गुजर रहा है, लेकिन कार्मिक क्लिनजिंग प्रोसेस चालू है। तो अगर ये आपके पास अप्रोच भी करते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, तो आप मतलब हमेशा की तरह या तो उनके ऊपर गुस्सा टूट पड़ने की एनर्जी मत दिखाइए, और ना अपनी पहले की एनर्जीज में जाइए जहाँ पे आप बस प्यार लुटाने के लिए बैठे हो। नहीं, आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना है, आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके गुस्से वाली एनर्जी में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है। वो इंसान को जैसे लगेगा कि बार बार लग रहा है कि ना मैं बार बार कह रही हूँ, क्या उनको ऐसा लग सकता है कि बस मुझे जो लग रहा था कि आप चेंज हो गए हो, आप समझदार हो गए हो, बैलेंस हो गए हो, वो एक वहम है। और वो रिटर्न जाने की कोशिश करेंगे कि उनके लाइफ में जैसे कुछ है ही नहीं, आप भी बदल गए हो। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए क्योंकि पहले उनको संभलने दीजिए, ठीक से आने दीजिए, और फिर आप ठीक से बात कीजिए। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी में ना जब आपके इमोशंस हैवी होते हैं तो आप जो भी बात बोलना चाहते हैं वो समझ में नहीं आती। क्योंकि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जो आपकी मन की इच्छा है, आपके मन की दिल की भड़ास है, वो निकालने के लिए अगर वो इंसान सही तरीके से नहीं ले, तो फिर आपको उस चीज़ का ना एक सेटिस्फैक्शन या आपकी एक हीलिंग ही नहीं होगी। क्योंकि वो चीज़ जो आप चाहते थे कि इतना दर्द मैंने जो सहा है, इतना जो तकलीफ़ मैंने सहा है, जो कर्मा मिलना चाहिए था या कुछ सुनना था या कुछ भी है, वो फील नहीं होगा। तो प्लीज़ सेंड द लव वाइब्रेशंस और गेट द इफेक्ट्स। क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, आप लव वाइब्रेशन सेंड करेंगे और आपको जो चाहिए वो आंसर ज़रूर मिलेगा। यस, बहुत खूबसूरत रीडिंग है, जहाँ पे एस ऑफ कप से जब रीडिंग स्टार्ट हुई और एस ऑफ पेंटिकल पे स्टॉप हुई, मुझे लगा कि बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस रिश्ते में। और अगले न्यू मून तक उनकी तरफ से मूवमेंट्स तो होंगे ही होंगे सब केसेस में। ऑब्वियसली रोज़ के रोज़ जब रीडिंग देखते हैं तो एनर्जी चेंज होती है, और डेफिनेटली मूवमेंट तो होंगे, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड लग रहे हैं। लेकिन उस न्यू मून के बाद की फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगी, डेफिनेटली डालेगी, क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। वैसे भी नक्षत्रों के हेरा फेर इतने हैं ना, नक्षत्रों की वजह से डेफिनेटली कि अप्रैल के 2nd वीक से आपको इनकी तरफ से मूवमेंट ज़रूर नज़र आएगा, ज़रूर, कि वो आके कुछ ना कुछ बात तो करना चाहेंगे कि भाई क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, जो भी सिचुएशन है। देखते हैं ट्रू लव ओरेकल से क्या मैसेजेस है आपके लिए या उनकी फीलिंग्स के बारे में। मैंने कहा ना कि ये कनेक्शन सोल लेवल का है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में एक खिंचाव अजीब खिंचाव है। चाहे भी तो लाइक घूम फिर के यहीं पे आना है वाली एनर्जी हो जाती है। सेक्सुअलिटी, क्रिएटिविटी, तो ये तो आपके पास आएंगे कमिटमेंट देके, क्योंकि आपके साथ वो एक अलग ही दुनिया बसाना चाहते हैं, एक खुशी की दुनिया जो वो मिस कर रहे हैं, या उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही के साथ हो सकती है। ये बेहद ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा रातों को आपके बारे में इमेजिन करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और जैसे कि उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में जो दुख है, तकलीफ़ है, उसमें जो अगर खुशी है तो सिर्फ आप हो, आपके साथ बिताए हुए पल है। फ़िलहाल इनकी कंडीशन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की है कि यह बहुत ज़्यादा ना अपनी ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कि जो भी अचानक से सब कुछ सब जगह से घेरा पड़ लिया है। ऐसा फील हो रहा है कि फाइनेंसेस के प्रॉब्लम है, रिलेशन में भी किटकिट चालू है, और सब चीज़ें से लाइक ना अलग ही लेवल का, लाइक ऑफिस में भी प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम, वो सब चीज़ें चालू है। इनर पीस,
उनकी जैसे ना मन की शांति खो गई, रातों रातों कोई बंदा या बंदी जागते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं क्योंकि उनको सुकून मिलता है, एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन फील होता है। और लास्ट उनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। तो बेसिकली इस रिश्ते का जो एक, मैंने कहा ना कि कनेक्शन ही स्पिरिचुअल है, तो उसमें एक मैच्योरिटी ज़रूरी थी, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। वो बेसिकली यूनिवर्स ला रहा है किसी भी तरह से। सोलमेट यहाँ से इंडियन ने यहाँ पे यस दिस इज़ योर सोलमेट। तो मैंने कहा था कि ये कनेक्शन आपका सोल कनेक्शन है, और इसीलिए ये जो खिंचाव है ना वो आप दोनों में बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ेगी ना वैसे वैसे खिंचाव बढ़ते जा रहा है। यू डिज़र्व लव, आप यू आर वैल्यूएबल, आप कीमती हो और आप सच्चा प्यार डिज़र्व करते हो, और यही होगा, ट्रू लव आपके लाइफ में आएगा ही आएगा। प्लेफुलनेस, recapture romance, allow your inner youthful spirit of a fun to shine। तो आपके रिश्ते में जो एक अलग ही लेवल का एक शांति या बोले ना खटास आई है, तो उसमें वो एक जान आने वाली है, एक प्लेफुलनेस आने वाला है। ये आके ना लिटरली आपको खुश कर देंगे ऐसे भी एनर्जी, क्योंकि मनाने के लिए बहुत सारे पैतरे आजमाएंगे। और फ्लर्ट, 2 कार्ड ऐसे है कि लिटरली वो मतलब बहुत पैतरे आजमाएंगे, आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, बहुत मनाने की कोशिश लग रही है, और मतलब आपको ना इतने दिनों से जो आप एकदम एक अलग ही सैड एनर्जी में हो, आपको भी अच्छा लगेगा कि ये बहुत अच्छे से बात करे, वो सब कुछ है जो पहले की तरह हो, और एक खुशी के माहौल, एक खुशी का माहौल जैसे क्रिएट होने वाला है डेफिनेटली। तो देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइड करना चाहेंगे इस सिचुएशन में। 2 कार्ड्स प्लीज। नॉट द राइट टाइम फॉर समवन, मतलब मैंने कहा था ना कि कुछ लोगों के में अभी का अभी वो चीज़ें नहीं है अवेलेबल, लेकिन उसके लिए जो करना है, वो जो अभी होने वाला है ना, वो मतलब मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अगले न्यू मून की एनर्जी और उसके बाद की फुल मून एनर्जी बहुत ज़्यादा एक मैजिक सा क्रिएट करने वाली है इस रिश्ते में। एंड कुछ लोगों के लिए तो परफेक्ट टाइमिंग है। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो कुछ लोगों के लिए तो ऐसा ना परफेक्ट टाइमिंग है, लेकिन कुछ लोगों के लिए स्पेशली अगर आप ना कमिटमेंट अभी का अभी चाहते हो या कुछ झगड़े अभी का अभी, प्लीज़ नॉट द राइट टाइम। और उनका आने का जो टाइमिंग है ना, वो मुझे परफेक्ट टाइमिंग कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है, क्योंकि उनकी वो प्रोसेस कंप्लीट हुई है, क्योंकि उनकी जो बोले ना, कहा कि वो फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा असर कर गई है। तो इसलिए जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी डे बाय डे बढ़ रही है ना, आपको लगता है कि आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, आपका कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इंटरनली एक अलग ही लेवल पे आपका हीलिंग हो रहा है, या आप नहीं समझ पा रहे हो। आपको इस बात का एहसास है ना कुछ वक्त के बाद फील होगा कि आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा क्लियर हो रही है। मैं ऐसा नहीं कहती कि मेरी वजह से, नहीं, ये सिर्फ यूनिवर्स का कमाल है, आपका कमाल है। आप उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हो, आप पॉजिटिव होना चाहते हो, इसीलिए हो रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, एंड आई एम रियली, मतलब बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने परफेक्ट टाइमिंग और एस ऑफ कप्स की एनर्जी, सोलमेट की एनर्जी, और सबसे बड़ा मैसेज मेरे लिए यूनिवर्स की तरफ से, यू डिज़र्व लव, आप प्यार डिज़र्व करते हो और वो आपके नसीब में आएगा। बस रोने धोना छोड़ दीजिए, अपना काम कीजिए, अपने आप में खुश रहिए, तो देखिए चीज़ें कितनी जल्दी होती हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।